अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद की शॉपिंग जो कि हमने अपनी भाभी के लिए ली है। तो व्लॉग को एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत प्यारी ड्रेसेस और बहुत प्यारी शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो ये ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शिफॉन के दुपट्टे के साथ है, एम्ब्रॉयडर्ड है पूरी ड्रेस। और ये अगर तो आप लोग लाहौर या कसूर के आसपास रहते हैं तो आपको इकराम इजाज़ वालों का तो पता ही होगा। उनके ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये हमने उनसे लिया था। कैजुअल वियर में हमने एक ही लिया है, बाकी हमने फैंसी में दो ड्रेसेस लिए हैं। और जो आपको व्लॉग में पीछे पाउंड नज़र आए उसको तो आप लोग बिल्कुल इग्नोर ही कर देना, क्योंकि मैं इस वक्त लिविंग रूम में बैठी हुई थी और जाने की तैयारियां भी हो रही थी, तो सब अंदर बाहर आ जा रहे थे। और अफ्तारी के बाद हम लोगों ने जाना था भाभी को ईद देने। उससे पहले पहले मैंने सोचा कि व्लॉग बना के सारी अपडेट शेयर कर लूँ। मैं काफ़ी देर के लिए यूट्यूब से गायब रही थी, प्लान के बिल्कुल कंट्रेरी जाकर, क्योंकि मुझे रमज़ान में सारे व्लॉग्स रिकॉर्ड करने थे, लेकिन बहुत बिजी रूटीन रही थी। खैर, ये सेकंड ड्रेस है जो हमने मोस्टली तो फर्स्ट डे के लिए लिया था, लेकिन अब भाभी की मर्ज़ी, उनको जो भी पहनना हो। तो ये फुल हैवी फुल फैंसी ड्रेस है तो ये लॉन पर। इसके साथ रेशमी दुपट्टा है, शिफॉन का ही दुपट्टा है। और नेक है इसकी फुल एम्ब्रॉयडरी वाली, काम हुआ है इसके ऊपर। और इसका दामन बना होगा, दामन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तिल्ले का काम है। ये वाला इसका दामन है। मैं थोड़ा थोड़ा सा खोल के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी ऑलरेडी हमने मम्मा की चच्ची को और भाभी को बुलाया था, उनको ईदी दिखाई थी जिस तरह के फॉर्मली दिखाई जाती है। तो तब भी मैंने ओपन किया था, तो बार बार मुझे खोलना बड़ा मुश्किल लग रहा था। ये इसकी स्लीव्स की पट्टी बनी हुई है। और ये शर्ट है, पूरी शर्ट के ऊपर इसी तरह ही फ्रंट पे ये आ जाएगा, नेक लाइन लग जाएगी। और ये स्लीव्स हैं। ये रही इसकी बैक साइड, इस सब पे तिल्ले का काम है। ये ट्राउज़र है इसका, कैपरी इसका प्लेन होगा। और ये इसका दुपट्टा है फैंसी, इसके पूरे के ऊपर जाल बना हुआ था इसी तरह से, और बॉर्डर पे यही पट्टी वाला डिज़ाइन था। तो ये तो हमारी तरफ से होगी कि फ़र्स्ट डे की। अब डिपेंड करता है कि भाभी को, उनकी फैमिली में आगे शादियां भी आ रही हैं, अगर उनको तब वो बनाना हुआ तो वो तब बना लेंगी, अगर उनको फ़र्स्ट डे में पहनना हुआ तो फ़र्स्ट डे में पहनेगी, टोटली अप टू हर। तो इसको मैं पैक करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने एक लिया था इसका लाइमलाइट का भाभी के लिए, और टोटल हम लोग 4 ड्रेसेस लेकर गए थे, जिनमें से 3 मेरे भाभी के लिए ड्रेसेस थी और एक थी भाभी की भाभी के लिए जो कि उम्रा करके आई थी। तो 2 ड्रेसेस हम लोग ने इकराम इजाज़ वालों के कर लिए थे और 2 हमने कर लिए थे लाइमलाइट वालों के। और ये देख रहे हैं, मुझे इस तरह पैक करना बड़ा मुश्किल लगता है, बार बार इसको, इसका कार्ड हमने निकाल दिया था क्योंकि कार्ड उस वक्त रश बहुत था शॉप पर, तो गलती से कार्ड चेंज हो गया था, किसी और ड्रेस का बीच में कार्ड डल गया था। तो वो हम लोग ने निकाल ही दिया जब उससे रिलेटेड ही नहीं था। एम्ब्रॉयडरी वाली गले में वैसे भी सामने नज़र आ रहा था तो ये प्यारा भी लग रहा था। और ये हो गए 2 ड्रेसेस। अब इसके बाद मैं आपको ये वाला दिखा रही हूँ। ये हमने दिया था भाभी की भाभी को, लाइमलाइट का। ये भी था लॉन में था और शिफोन ही इसके साथ दुपट्टा भी था। और प्राइसेस भी ये सामने है, मैं प्राइसेस आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। जो मैंने आपको सबसे पहला ड्रेस दिखाया था 4600 का था, जो सेकंड मैंने आपको दिखाया 4800 उसकी प्राइस थी। और ये वाला था, ये भी भाभी का था, जैकेट जैकेट फैब्रिक था ये। और इसी तरह एग्जैक्ट यही वाला ये लाइमलाइट से हमने लिया था। इसके अंदर 2 शेड्स थे, एक तो सी ग्रीन था और एक मरून था। तो मम्मा को मैंने दिखाया कि उनको जो भी पसंद आता है ले लें, और उनको यही वाला पसंद आया था। और मैं उनको जितने भी ड्रेसेस और दिखा रही थी ना, वो बार बार आकर इसी के पास ही रुक रही थी कि मुझे यही वाला पसंद है, यही वाला लेना है। और उन्होंने वेल किया हुआ था, क्योंकि हम दोनों ही वेल करती हैं, आपको आइडिया तो होगा कि मैं फेस नहीं दिखाती। तो उनको अब वो वहाँ दूर से मुझे कह तो सके ना, वो फिर दूर दूर से मुझे ना घूरी जाने दी कि मुझे यही वाला पसंद है, मैं यही वाला लूँगी। मैं कहा चलें ठीक है, आपको ये पसंद है तो आप ये ले लें। और ये कलर है और ये इसका डिज़ाइन है, इस तरह से इसका भी जाल बना हुआ है। अगेन मैं फुल इसलिए नहीं खोल रही क्योंकि सामने पिक्चर में जिस तरह का डिज़ाइन है ना कार्ड पर, उसी तरह का बिल्कुल डिज़ाइन है। मैं बस एक गो थ्रू करवा रही हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया था। अफ्तारी के लिए किचन में भेजा था सिस्टर को, और जस्ट हमने पकोड़े बनाने थे, अफ्तारी के बाद हमने जाना था वहाँ पर। ये इसका क्लोज़अप है और बैक इसकी आपके सामने है। ये इसकी बैक साइड थी, सेम इसी तरह का ड्रेस था, चाहे उसकी शर्ट बना दी चाहे फ्रॉक बना दी थी, इनका ना घेरा बहुत ज़्यादा था। और ये हमने इनके लिए लिए हैं, 2 हमने शूज़ किए थे। एक तो ये हमने हील में ले ली थी, जो इसका रेक्सिन के ऊपर आ रहा है डिज़ाइन, आजकल ये काफ़ी चली हुई हैं, ये आप लोगों को तो आइडिया हो गई। पहले इसमें ये फ्लैट में भी आया था डिज़ाइन, फिर हील में आया था, बैक स्ट्रैप नहीं था, अब इसका बैक स्ट्रैप भी था। तो ये उनका हमने ले लिया था।
एक हमने फैंसी ले ली थी और एक उनकी कैजुअल वेयर ले ली थी जो वो आउटसाइड पे वैसे पहन के जा सकती। तो वो फ्लैट में हमने ले ली थी। ये टिकटॉक शूज़ से ली थी और ये वाली जो ब्लैक में है ये मेरी पसंद की थी, ये फ्लैट में ली थी स्टाइलो से। तो ये इसका ये था कि ये सॉफ्ट भी थी, एक फ्लैट में हमने इसलिए ले लिया था कि क्योंकि इसके ऊपर ये ज़रा शिमरी सा डिज़ाइन था और वैसे ये डोरी का डिज़ाइन बना हुआ है, ये पहन के वो इजीली ईद के दिन भी चाहें तो नेक्स्ट डे वो पहन सकती हैं किसी ड्रेस के साथ, और अगर वो वैसे बाहर आने जाने के लिए रखना चाहती हैं तो वो भी ले लें। चीज़ें हमने वो ली थी जो उनको मोस्टली वो पसंद आ जाती, और वो भी ली थी जिसमें वो कंफर्टेबल भी रहें। चूड़ी का सेट, एक तो हमने मेटल का सेट ले लिए थे, एक कांच का ले लिया था, इसमें 4 शेड्स थे और उनकी ड्रेसेस में भी चारों शेड्स थे। तो हमने ये दर्जन दर्जन जो चूड़ियाँ करके उन्होंने सेट बनाए थे, एक तो ये ले लिया और एक ये मेटल का ले लिया। आपको मैं निकाल कर दिखा देती हूँ। इसके साथ छोटी छोटी सी ना वो चेन्स हैंग हो रही थी, वो बड़ी प्यारी लग रही थी मेटल की। और 2.25 ही हम सबका साइज़ है चूड़ी का। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया था। ये 4 का सेट बना हुआ था, इससे इसके आगे बीड्स भी लगे हुए हैं। तो ये चाहे वो गोल्डन के साथ पहनना चाहें गोल्डन के साथ पहने, मरून के साथ पहनना चाहेंगी मरून के साथ पहन लें। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे फर्स्ट ईद को लेके जाने के लिए और बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था हमारा भाभी की ईद लेके जाने का। हमारी घर में किसी की भी अभी शादी नहीं हुई, तो फर्स्ट अटैम्प्ट थी हमारी, और हमें ये भी था कि पता नहीं भाभी की चॉइस अब कैसी होगी। वैसे तो उनकी सिंपल सी चॉइस, उनको होता है कि मुझे जिस तरह का भी दे दो बस मैं पहन लेती हूँ, वो बड़ी सब्र वाली हैं। लेकिन ना हमें ये था कि हम जो भी चीज़ उनके लिए लेके जाएं वो बहुत अच्छी लगे उनको, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात ना हो, क्योंकि इन लॉज अक्सर चीज़ लेके जाते हैं वो पसंद भी नहीं आती। ये वाला हमने इनके लिए क्लच बैग लिया था, एक क्लच भी बना हुआ है, इसकी चेन उतार के चाहे अंदर रख लें तो बड़ा अच्छा क्लच बन जाएगा। इस तरह ये बैग बन जाएगा चेन्स वाला। तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस थे, मुझे ये सिंपल में ज़्यादा पसंद आया था, ज़रा ग्रेसफुल लग रहा था। और ड्रेसेस के साथ ड्रेसेस हैवी थी तो अगर उसके साथ ये कैरी करती हैं तो ये एलिगेंट लगना था। और ये तो एक बैग हमने लिया था। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बार पहले हुआ था कि जब लिप पैलेट दिया था, जब भाभी की निशानी हमने की थी, तो तब मैंने उनको लिप पैलेट दे दिया था, ओफ्रा का बड़ा पैलेट दिया था लिप्स का, लिपस्टिक्स का। तो इस बार मैंने फिर ऐसे किया था कि कॉस्मेटिक्स में मैंने नेल पेंट्स में ज़्यादा वैरायटी ले ली थी और बस ये मेहंदी साथ में ले ली थी। और मेहंदी तो आपको पता ही है ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए होती है, और एक कौन देनी तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती। तो ये मैंने नेल पेंट्स ले ली थी, 6 नेल पेंट्स मैंने कर ली थी। 3 मैंने की थी जो ड्रेसेस के साथ एग्जैक्टली मैच हो जाएं, और 3 मैंने की थी जो नॉर्मली कलर्स यूज़ होते हैं, जैसे ये पिंक हो गया और रेड हो गया। इसके अलावा मैंने ये क्रिस्टीन ब्रांड का लिया था, मेडोरा में मुझे सारे शेड्स मिल नहीं रहे थे तो मैंने एक ही शॉप से जाके क्रिस्टीन में ले लिया था। ये मैरून और गोल्डन में मैंने ले लिया था, और ये मैरून में मैट था और गोल्डन ज़रा शिमरी शेड था। तो वो 6 कलर मैंने इस तरह से कर लिए थे, बाकी मैट में थे। ये मैंने टॉप्स भाभी के लिए ले लिए थे, ये ज़रा हैवी थे तो एक तो खाली टॉप्स का सेट ले लिया था और एक ज्वेलरी का पूरा सेट ले लिया था, मतलब इयररिंग्स और नेकलेस थे, रिंग अलग से ले ली थी। तो ये लीव्स वाला डिज़ाइन बड़ा प्यारा लग रहा था, सामने डमी पर उन्हें लगाया हुआ था, तो एक हमने ये ले लिया। ये उनके गोल्डन सूट के साथ बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा। अगर उनको मरून के साथ लेना है तो मरून के साथ भी बड़ा अच्छा लगेगा ये। और एक ये उनके लिए हमने गोल्डन में एक क्लिप ले लिया था, ये सिल्वर गोल्डन मिक्स शेड्स हैं इसके अंदर, जिसके साथ भी उन्होंने इसको कैरी करना हो। और ये एक हमने सेट लिया था, ये मेरी मम्मा को बड़ी देर से पसंद था सेट और वो लेना चाहती थी, तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, उन्होंने ये कहाँ पहनना होता है और मैंने नेकलेस बहुत कम पहनने होता है, तो मैं तो ज्वेलरी इतनी ज़्यादा लेती नहीं हूँ। तो ये फिर हमने भाभी के लिए इस बार जब गए तो मम्मा ने कहा कि ये उसके लिए ले जाते हैं, तो ये उनके लिए ले लिया था। वो लाइट सी ज्वेलरी लेती हैं, बहुत हैवी भी नहीं लेती हैं। तो एक रिंग थी स्टोन वाली सिंपल सी, ये मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ क्योंकि उस तरह तो ये नज़र नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लिया था क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ज्वेलरी वो भी नहीं पहनती हैं और उनको मेकअप में भी उनको न्यूड लुक से ज़्यादा पसंद है। तो इतना मुझे उनकी चॉइस का पता था क्योंकि हमारी बात भी होती रहती है, तो मुझे इस वजह से भी काफ़ी हद तक आइडिया था कि उनको क्या पसंद आ सकता है और क्या नहीं पसंद आ सकता है। अब एक ओवरऑल मैं आपको लुक दे देती हूँ कि क्या क्या हमने लिया था। और इनकी जो टोकरी थी ना उसके अंदर अभी सारा कुछ हमने सेट करना था, फ्रूट्स लेने के लिए भाई को भेज दिया था क्योंकि एक ला के रखे रखने का तो फ़ायदा नहीं है, एकदम से तो इतनी गर्मी पड़ी तो वो ख़राब ही हो जाना था। तो हमने एग्जैक्ट टाइम पर फ्रूट मंगवाए, एग्जैक्ट टाइम पर हमने गजरे भी मंगवा लिए और मिठाई भी हमने मंगवा ली। मिठाई में क्या फेनियाँ लेके जानी थी तो उसका टोकरा बनवा लिया था। तो ये मैंने इसके अंदर सेट कर लिया था। सबको दिखाने के बाद मैं आपको इसकी ओवरऑल एक लुक दिखा देती हूँ। इस तरह से टोकरी इसको हमने सेट कर ली थी और इसके ऊपर मेरा दिल करता है कि मैं कुछ स्टिकी नोट्स लगाऊँ कुछ अच्छे से ना, या कुछ कोट्स लिख दूँ या फिर कुछ फ़नी सा लिख दूँ। तो ये इसके अंदर मैंने इस तरह से सेट किया था कि सारा कुछ ना डिस्प्ले पर भी हो
सेट पे फिर मैंने इसको पैक नहीं किया था ज्वेलरी को, क्योंकि मुझे सामने ये अच्छी लग रही थी और मैंने इसको इसी तरह ही होल्ड करके ले जाना था। पैदल तो हमने जाना नहीं था, तो इस तरह मैं इसको कैरी करके ले जा सकती थी। और शूज़ हम लोग साइड पे कर लेंगे अलग से। भाभी का जो ड्रेस है वो भी एक साइड पर कर लेंगे अलग से, क्योंकि वो शिकन वाले टोकरी में तो उसको रख के लेके जाएंगे नहीं। बहुत सारे लोग नहीं भी पसंद करते हैं, हम तो नहीं इस चीज़ को इतना करते। ये रही जी माशाल्लाह से सारी ईदी भाभी की। एक आपको फाइनल लुक मैं दे दूं, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे। और ये स्टिकी नोट्स भी मैं आपको दिखा दूं। और इसके ऊपर भी मैंने लिखा था यू आर सो स्वीट। मैंने कहा कि ये एक मीठा है तो इसके ऊपर एक फ़नी सी कोई लाइन हो जानी चाहिए अच्छी सी। और मैंने अपने भाई के नाम के लेके स्टिकी नोट्स लिखे थे जो कि उनको बहुत पसंद आए। और मैंने इसकी पिक्चर्स भी लेके रख ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली भाई तो घर था नहीं, तो उसको भी मैंने सेंड करना था। और ये सबको बहुत पसंद है और ये आइडिया उनको बहुत अच्छा लगा था। तो बस इस ब्लॉग में मैंने यही छोटी सी ईदी की कलेक्शन शेयर करनी थी अपनी तरफ से। तो हमने सब कुछ बहुत अच्छा लिया है। और अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।